हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। व्हाट्सएप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेटरनरी एनाटॉमी का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्कल बोन्स उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वेटरनरी एनाटॉमी के 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने फोर लिम्ब, हिंड लिम्स और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि बोन्स कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी बोन होगी। आज हम स्कल बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और हमने कल वाली क्लास के अंदर बताया भी था कि जो बीएसएफ का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर से हमने अभी तक जितनी वीडियो बनाई थी क्वेश्चन कितने आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन तो हमने परसों वीडियो डाली थी उसी के अंदर आए हुए थे। अगर आपका कोई भी जानकार कोई साथी ने एग्ज़ाम दिया है तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में, और स्कल के बारे में आप ध्यान में रखेंगे कि जो स्कल है उसके अंदर छोटी छोटी बोन्स मिलकर इस स्कल का निर्माण करती है, और वे सभी बोन्स कैसी बोन्स होंगी? फ्लैट बोन्स होंगी। तो जो स्कल है ये किससे बनी होगी? छोटी छोटी बोन्स आपस में फ्यूज होकर स्कल को निर्माण करती है, स्कल को बनाती है। अब जो स्कल है उसकी जो फ्रंटल बोन होगी और उस फ्रंटल बोन के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर कॉर्नियल प्रोसेस होती है। कॉर्नियल प्रोसेस होती है और ये कॉर्नियल प्रोसेस डॉग्स और हॉर्सेज के केस के अंदर एब्सेंट होती है। डॉग्स और हॉर्सेज के केस में एब्सेंट होती है। कहने का मतलब कि डॉग्स और हॉर्सेज के अंदर जो सींग होते हैं वे नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पर कॉर्नियल प्रोसेस है वो एब्सेंट होती है। और कॉर्नियल प्रोसेस कहाँ पर होगी? जो फ्रंटल बोन होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट के पर कॉर्नियल प्रोसेस देखने को मिलती है। अब जो स्कल है उसका जो पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट होगा वहाँ पर एक फोसा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फोसा देखने को मिलता है। और उस फोसे के अंदर क्या होगी? 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल देखने को मिलती है। 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल देखने को मिलती है, और इन 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स के बीच के अंदर हमें फोरामेन मैग्नम देखने को मिलेगा, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। और ब्रेन का हम बात करें तो सबसे बड़ा फोरामेन मैग्नम ही होता है। यहाँ पर हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। एक फ्रंटल बोन है, उसके पीछे कॉर्नियल प्रोसेस है, और कॉर्नियल प्रोसेस है एब्सेंट होती है डॉग्स और हॉर्सेज के अंदर। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट पढ़ा हमने, जो स्कल है उसका पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट, पोस्टीरियर पीछे वाला, वेंट्रल नीचे की तरफ, नीचे वाला पार्ट, वहाँ पर एक फोसा होगा। फोसा मतलब कि एक गड्ढा होगा, एक धसाव होगा। उस गड्ढे के अंदर 2 कोंडाइल मिलती है। कोंडाइल ऐसा पार्ट जो कि दूसरी बोन्स के साथ फ्यूजन बनाता है उसको कोंडाइल बोलते हैं। एपिकोंडाइल फ्यूज किसी दूसरी बोन्स के साथ कनेक्शन नहीं बनाता। इन जो फोसा है उसके अंदर क्या मिलेगी? 2 कोंडाइल मिलेगी, और इन 2 कोंडाइल के बीच में क्या मिलता है? फोरामेन मैग्नम मिलता है, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा क्या होता है? फोरामेन होता है। और इसी के अंदर से क्या जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड पासिज होती है। और फोरामेन के बारे में बताया था, ये किसी भी हड्डी के अंदर एक नाली होगी जिसके अंदर से क्या होगी? आर्टरी, वेन्स और नर्वाइंस क्या होती है? पास आउट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्जिला के बारे में। जो अपर जा होता है क्या होगा? जो अपर जा होगा वो क्या होगा? स्कल के साथ कनेक्टेड होता है। क्या होगा? अपर जा है वो स्कल के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि क्या होगा? अगतिशील मतलब कि इमूवेबल होता है। अपर जा स्कल के साथ कनेक्ट होगा और वह इमूवेबल होगा। लेकिन जो लोअर जा है किससे बना होता है? लोअर जा मैंडिबल बोन से बना होता है, जो कि क्या होता है? मूवेबल होता है। नीचे वाले जबड़े को आप किसी भी तरह से मूवमेंट कर सकते हो साइड बाई, लेकिन अपर जा है उसको आप मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्कल के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि इमूवेबल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्रैनियल बोन्स के बारे में, जिसके अंदर पहली बोन हम पढ़ेंगे ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी बोन? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन्स के अंदर ऑक्सीपिटल बोन्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो स्कल होती है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होगा उसके वेंट्रल पार्ट की तरफ, पोस्टीरियर पार्ट और पोस्टीरियर के नीचे वेंट्रल की तरफ यह ऑक्सीपिटल बोन्स क्या होती है? सिचुएटेड होती है। ऑक्सीपिटल बोन्स क्या होगी? सिचुएटेड होगी। नंबर ऑफ ऑक्सीपिटल बोन्स कितनी होती है? नंबर ऑफ ऑक्सीपिटल बोन्स होती है 1। क्या होती है? 1। और जो 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स है इनके बीच के अंदर क्या मिलता है? एक
फोरामेन मिलता है। क्या मिलता है? फोरामेन मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है? फोरामेन मैग्नम बोला जाता है। फोरामेन मैग्नम बोला जाता है। और इसी फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? निकलती है। और यह सबसे बड़ा फोरामेन होता है। कहाँ पर? इसका शकल का सबसे बड़ा फोरामेन होगा। अब बात करें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हमने क्रैनियल बोन्स के अंदर ऑक्सीपिटल बोन के बारे में पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट कि ऑक्सीपिटल बोन्स है वो कितनी होती है? एक होती है। दूसरा, यह कहाँ पर होगा? पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट, जो स्कल का पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट होगा वहाँ पर होगा, मतलब कि पीछे की तरफ होगा। नंबर 3 पॉइंट, कितनी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मिलती है? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मिलती है। 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। और इनके बीच में क्या होगा? फोरामेन मैग्नम होगा। और यहीं से क्या होती है? यहीं से क्या होगी? जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होती है। 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, उनके बीच में फोरामेन मैग्नम। यह ब्रेन का जो सबसे बड़ा क्या होगा? फोरामेन होगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर ये होगा कि जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री के केस के अंदर क्या होती है? पोल्ट्री के केस के अंदर जो शकल है वो क्या होगी? मोनोकोंडाइल होगी। मोनोकोंडाइल होगी। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल मिल गई, लेकिन पोल्ट्री के केस के अंदर जो शकल होती है वो मोनोकोंडाइल होती है, वहाँ पर एक ही कोंडाइल मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट आता है सेफेनोइड। सेफेनोइड बोन है वो बटरफ्लाई शेप के अंदर बटरफ्लाई शेप की होगी। और सेफेनोइड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि नंबर ऑफ सेफेनोइड बोन्स होगी 1। शेप कैसी? बटरफ्लाई शेप। और जो सेफेनोइड बोन होगी उसके अंदर सेला ट्रीसिका एक फैरो मिलता है। कौन सा? सेला ट्रीसिका। सेफेनोइड के अंदर सेला ट्रीसिका एक फिशर मिलेगा। और उस फिशर के अंदर ही क्या मिलती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है। सेफेनोइड संख्या में 1, शेप बटरफ्लाई शेप की। और इसके अंदर सेला ट्रीसिका एक फिशर होगा। और इस फिशर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट होगा हमारा इंटरपैराइटल बोन। इंटरपैराइटल संख्या में कितनी होती है? 2 होगी। हमने पढ़ा ऑक्सीपिटल 1, सेफेनोइड 1, इंटरपैराइटल मतलब कि पैराइटल के बीच में तो एक मतलब बीच में तो यही होगा, किसी 2 के बीच में। ये संख्या में क्या हो गया? 2 हो गया। इसके अंदर मेन बात क्या होगी इंटरपैराइटल के बारे में? संख्या में 2 होती है। जब छोटी एज होती है किसी पशु की, छोटा काफ होगा, उसके अंदर ये फ्यूज्ड नहीं होती। और जैसे जैसी उम्र बढ़ती जाती है वहाँ पर ये जाकर फ्यूज्ड हो जाती है। अब आता है पैराइटल। पैराइटल के बारे में क्या याद रखोगे कि संख्या में क्या होगी? 2 होगी। और ये जो शकल का जो लेटरल पार्ट होता है उसको बनाती है पैराइटल। अब आता फ्रंटल। फ्रंटल जहाँ पर कॉर्नुअल प्रोसेस होगी। और कॉर्नुअल प्रोसेस के अंदर साइनस होगा। साइनस का मतलब कि किसी हड्डी है उसके अंदर छिद्र होंगे और वहाँ पर हवा भरी रहती है। फ्रंटल बोन शकल के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर कॉर्नुअल प्रोसेस मिलती है। कॉर्नुअल प्रोसेस के अंदर साइनस मिलता है। साइनस का मतलब होगा हड्डियाँ खोखली जहाँ पर छिद्र होंगे और उनके अंदर हवा भरी रहती है, हल्की रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्पोरल बोन के बारे में। टेम्पोरल बोन, इसके 2 पार्ट होंगे, सैकोमस टेम्पोरल और ये होगा अगला पीटरस टेम्पोरल। पीटरस टेम्पोरल के बारे में हमने पहली क्लास के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व हार्डेस्ट बोन होती है शरीर की। पीटरस टेम्पोरल कि आप इसको कितना भी पीट ले, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यह स्ट्रॉन्ग और हार्डेस्ट ही रहेगी। तो पीटरस टेम्पोरल बोन है वो क्या होगी? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व हार्डेस्ट होगी। अब देखिए फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन, ये होगी। टेम्पोरल बोन के बारे में हमने बता दिया। अब बात आए कि जो ये पीटरस टेम्पोरल बोन है ये कहाँ पर स्थित होती है?
जो इनर पार्ट होता है ईयर का वहाँ पर ये स्थित होती है। इनर पार्ट होगा ना वहाँ पर ये स्थित होगी, वहाँ पर सिचुएटेड होगी। नेक्स्ट जो सेवंथ होगी वो होगी इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन के बारे में याद रखिए कि यह बोन शकल का जो एंटीरियर पार्ट होता है, शकल का जो एंटीरियर पार्ट होगा उसके फ्लोर को बनाता है, शकल के एंटीरियर पार्ट के फ्लोर को बनाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जो इथेमॉइड बोन है यह क्रैनियल कैविटी को नेजल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है। क्रैनियल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करता है। और नेक्स्ट ये होगा कि जो इथेमॉइड बोन होगी वह जाल की तरह होगी, ऐसी जाल की तरह होगी और इसके अंदर क्रीबिफॉर्म पैलेट देखने को मिलती है। क्या होगी, जो इथेमॉइड बोन होगी यह जाली के शेप की होगी और इसको क्या बोलते हैं, क्रीबिफॉर्म पैलेट भी बोलते हैं, क्रीबिफॉर्म पैलेट भी बोलते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमें सकल बोन के अंदर, साथ ही सकल बोन है इसके अंदर से याद रखने हैं वो कौन से होंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ऑक्सीपिटल है वो पीछे की तरफ होती है। दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के बीच के अंदर फोरामेन मैग्नम देखने को मिलता है। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट पोल्ट्री के अंदर जो शकल होगी वो मोनोकोलाइड होगी। तीसरा पॉइंट ये बनता है कौन सी ऐसी बोन है जो बटरफ्लाई शेप की होगी, वो होगी सैफेनोइड होगी। और सैफेनोइड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो शकल की कौन सी बोन के अंदर देखने को मिलती है, सैफेनोइड के अंदर। और सैफेनोइड के अंदर भी जो फिशर बना होता है बोन्स के अंदर सेला ट्रसिका वहाँ पर देखने को मिलती है। ये सेला ट्रसिका ये याद भी मत रखिए, सिर्फ ये याद रखिए सैफेनोइड बोन है वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। 4 पॉइंट हो गए। जो इंटरपेराइटल है उनके बीच के अंदर, जो इंटरपेराइटल है उनकी संख्या 2 होगी। कम उम्र के अंदर अलग अलग रहती है लेकिन जैसी एज होगी ज़्यादा उम्र होगी वे फ्यूज्ड हो जाती है। इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की भी बात नहीं है, इसके अंदर इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद याद रखिए फ्रंटल के बारे में। फ्रंटल के बारे में कॉर्नुअल प्रोसेस और साइनस को याद रखना है। और डॉग्स और हॉर्सेज के अंदर कॉर्नुअल प्रोसेस एब्सेंट होती है। टेम्पोरल के बारे में आप याद रख सकते हैं, पीटरस टेम्पोरल के बारे में सबसे हार्डेस्ट होगी और इनर ईयर के पास होगी। और इथेमॉइड बोन के बारे में याद रख सकते हैं कि जो इथेमॉइड बोन होगी यह क्या करेगी, क्रैनियल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करती है। ये मेन पॉइंट बनते हैं शकल से। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेशियल की। फेशियल के अंदर कौन कौन सी बोन होगी। सबसे पहले मैगजिला, संख्या के अंदर कितनी, 2। जो फेस है उसकी लार्जेस्ट बोन होगी मैगजिला। ओरल कैविटी की रूफ को और नेजल कैविटी के फ्लोर को बनाती है मैगजिला। मैगजिला क्या बनाती है, ओरल कैविटी की जो रूफ है उसको और नेजल कैविटी के फ्लोर, इसको आप महसूस भी कर सकते हैं, फील करिए कि ओरल कैविटी का रूफ को कौन बना रही है, नेजल कैविटी का जो फ्लोर है उसको कौन बना रही है, मैगजिला बना रही है। संख्या के अंदर 2 और यहाँ पर मैगजिला साइनस भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्री मैगजिला। प्री मैगजिला से ही पशुओं के अंदर डेंटल पैड देखने को मिलता है लेकिन हॉर्सेज के अंदर ये भी एब्सेंट होगा डेंटल पैड। नेक्स्ट लैक्रिमल, जहाँ से टीयर्स निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, संख्या के अंदर 2 होगी। नेक्स्ट मेलर बोन्स, ये ईयर आई वाल के स्केल्टन को बनाती है और इनको जाइगोमैटिक्स बोन भी कहा जाता है, जाइगोमैटिक बोन कहा जाता है। और इनको क्या बोला जाता है, मेलर बोन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पेलेटाइन बोन्स। पेलेटाइन बोन्स क्या बनाएगी, नेजल कैविटी के अपर पार्ट को बनाती है, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आता है नेजल बोन। नेजल बोन्स नेजल कैविटी की रूफ को बनाती है और यह सबसे वीक बोन होगी। नेक्स्ट होती है टेरिगोइड बोन्स। टेरिगोइड बोन्स होगी, ये नेजल कैविटी के लैटरल फ्लोर वाल को बनाएगी। और टर्बिनेट बोन्स है, इसके अंदर टर्बिनेट बोन्स के अंदर याद रखिए कि जो नेजल कैविटी होगी और वहाँ पर यह एक सर्कुलर रूट बनाती है। नेक्स्ट आता है हमारा वोमर बोन्स। वोमर बोन्स नेजल सेप्टम को बनाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये 9 बोन्स पड़ी है, इनके अंदर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहाँ से बनते हैं, प्री मैगजिला से बनेगा, डेंटल पैड बनाता है। मैगजिला से बनेगा, यह लार्जेस्ट बोन है, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट लैक्रिमल, टीयर्स वाली। जाइगोमैटिक बोन्स, मेलार बोन्स को भी बोला जाता है, ये याद रखना है। एक याद रखना है वोमर।
वोमर नेजल सेप्टम को बनाती है। सिर्फ ये पॉइंट याद रखने, 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने। नेक्स्ट आता है हमारा हायोइड बोन। हायोइड बोन जो मैंडिबल के जो रैमस होते हैं, मैंडिबल के जो रैमस हो गए उनके बीच में मिलती है हायोइड बोन। और यह टंग के जो बेस पार्ट होगा, टंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर मिलती है हायोइड बोन्स। और सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कैसे, अगर किसी हायोइड बोन्स की लेंथ और विड्थ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो मेल होगा, अगर कम होगी तो वो क्या होता है, फीमेल होता है। क्या होगा, फीमेल होगा। हायोइड बोन्स के बारे में याद रखिए। मैंडिबल के बारे में याद रखिए कि मैंडिबल के अंदर जो मैंडिबल के अंदर रैमस होते हैं वे कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं इन केस ऑफ हॉर्सेज। हॉर्सेज के अंदर मैंडिबल के बारे में सिर्फ ये बातें याद रखनी है आपको। मैंडिबल के बारे में क्या याद रखनी है कि जो मैंडिबल के रैमस होते हैं उनके बीच में हायोइड बोन होती है और ये रैमस कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं इन केस ऑफ इक्वाइन्स, हॉर्सेज के केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सकल ऑफ हॉरस। हॉरस के अंदर क्या क्या होगा, कॉर्नुअल प्रोसेस एब्सेंट होती है। स्टार्टिंग में पढ़ा था, कहाँ पर होगी, फ्रंटल जो बोन होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट के अंदर कॉर्नुअल प्रोसेस होगी। हॉर्न्स यहीं से पैदा होंगे। प्री मैग्जिला और मैंडिबल टीथ, ये देखिए प्री मैग्जिला यहाँ देखने को मिलता है, बिल्कुल। वह जो मैंडिबल है यहाँ पर मैंडिबल टीथ देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, डेंटल पैड देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर प्री मैग्जिला और मैंडिबल टीथ है वे प्रेजेंट होते हैं। मेल है कैनाइन्स, कैनाइन्स के अंदर मेल है जो हॉर्सेज का मेल होगा उसके अंदर कैनाइन देखने को मिलते हैं। और जो घोड़े हैं उनकी जो शकल है वो लंबी होगी, लार्ज होगी। सिर्फ ये बातें याद रखने की है। नेक्स्ट आती है डॉग की शकल। डॉग की जो शकल है, खोपड़ी है, वो ओवल शेप की होगी, अंडाकार शेप की होगी। और जो डॉग की मैंडिबल बोन होती है, डॉग की जो मैंडिबल बोन होती है उसके अंदर मेजेट्रिक फोसा मिलता है। मेजेट्रिक फोसा देखने को मिलता है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, मेजेट्रिक जो फोसा है वो किसकी मैंडिबल के अंदर देखने को मिलता है, डॉग्स की मैंडिबल के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है स्वाइन स्कल। स्वाइन स्कल लॉन्गिट्यूड होगी। इसके अंदर ओस रोस्ट्रेल, ओस रोस्ट्रेल क्या होता है, विसरल बोन्स होती है जो कि स्वाइन की स्नाउट के अंदर मिलती है, ओस रोस्ट्रेल। और इसके अंदर कैनाइन टीथ देखने को मिलती है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कैनाइन टीथ किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, स्वाइन के अंदर देखने को मिलते हैं। पोल्ट्री की शकल के अंदर जितनी भी बोन्स होगी शकल के अंदर वे क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। दांत होते नहीं पोल्ट्री के अंदर। अपर जा होगा इसका वो मूवेबल होगा। अदर स्पीशीज के अंदर अपर जा मूवेबल नहीं होता, लेकिन पोल्ट्री के अंदर मूवेबल होता है। और नेजल कैविटी और फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा ज्वाइंट देखने को मिलता है, हिंज ज्वाइंट, जो एल्बो के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक्सटेंशन और फ्लिक्शन होता है। हिंज ज्वाइंट उसी को बोला जाता है। और पोल्ट्री की शकल है वो मोनोकोंडाइलिक होती है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। अब आप याद रखिए हमने क्या क्या पढ़ा। आज पढ़ा हमने शकल के बारे में और फेशियल बोन्स के बारे में। फेशियल बोन्स के बारे में, शकल के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात हमने याद रखी, पहली रखी ऑक्सीपिटल के बारे में। ऑक्सीपिटल के बारे में क्या रखी कि दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है उनके बीच में फोरामेन मैग्नम होगा और यहीं से स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। और यही जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल के बीच में जो फोरामेन मैग्नम है ये ब्रेन का सबसे बड़ा फोरामेन होगा। ये पॉइंट पढ़ा। सेफेनॉइड के बारे में पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेफेनॉइड बोन्स के ऊपर होगी और यह बटरफ्लाई शेप की होगी। ये पॉइंट पढ़ा। एक पॉइंट पढ़ा हमने वोमर के बारे में, जो क्या बना रही थी, वोमर बना रही थी नेजल सेप्टम। वोमर क्या बना रही थी, नेजल सेप्टम बना रही थी। वो हमने पॉइंट पढ़ा था फेशियल के बारे में। फेशियल के केस में, फेशियल के केस में पढ़ा था। अच्छा जी, सेफेनॉइड पढ़ लिया, ऑक्सीपिटल पढ़ा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना था हमने वो फ्रंटल के बारे में पढ़ना था, जहाँ पर क्या थी, कॉर्नुअल प्रोसेस थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पढ़ना था वो पढ़ना था टेम्पोरल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि पीठ पीटा, बहुत पीटा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो पीटरस टेम्पोरल जो कि शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है। नेक्स्ट पढ़ा हमने इथेमोइड के बारे में, और इथेमोइड के बारे में हमने बताया था कि इसको क्रीबीफॉर्म पैलेट भी बोला जाता है और यह क्रैनियल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करता है। क्रैनियल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करता है इथेमोइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। और जो फेशियल बोन्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे वो था
मैक्सिला 2 होगी, और मैक्सिला क्या बना रही थी, नेजल कैविटी के फ्लोर को, और माउथ जो कैविटी है, ओरल कैविटी है, उसकी रूफ को। प्री मैक्सिला के बारे में पढ़ा, डेंटल पैड यहीं देखने को मिलता है। लैक्रिमल के बारे में पढ़ा, आंसू यहीं से निकलते हैं। मिलर बोन्स के बारे में पढ़ा, जो क्या थी, जाइगोमेटिक बोन्स भी बोला जाता था, जिसकी जो संख्या थी वो 1 होगी। नेजल बोन के बारे में पढ़ा, जो कि सबसे कमज़ोर थी। और हमने पढ़ा वोमर के बारे में, जिसने नेजल सेप्टम बनाया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हायोइड बोन के बारे में। हायोइड बोन के बारे में इसी से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगर लंबी होगी तो मेल है, छोटी होगी तो फीमेल है, और दो मैंडिबल के जो रैमस है उनके बीच में देखने को मिलती है। ये चीज़ें हमने आज पढ़ी है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो शकल है उसके अंदर ऐसी कितनी बोन्स होती है जो पेयर के रूप में नहीं होती, मतलब कि अनपेयर्ड होती है। अनपेयर्ड मतलब संख्या में जो 1 होगी। संख्या में कौन कौन सी थी, ऑक्सीपिटल, सेफेनोइड, ये संख्या में क्या थी, 1 थी, और इथेमोइड, ये संख्या में 1 थी। और फेशियल के अंदर ऐसी कौन सी है जो संख्या में 1 थी, सिर्फ एक ही ऐसी थी, कौन सी थी, मिलार, जिसको हमने क्या बोला था, जाइगोमेटिक। इसको याद रख सकते हैं SOE से, और इसको ये मेलार, फेशियल के अंदर मेलार, और यहाँ पर ऑक्सीपिटल, सेफेनोइड और इथेमोइड। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे वर्टिब्रा के बारे में, और जो अभी तक हमने क्लास की है फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब और शकल के बारे में, जो मेन पॉइंट बनेंगे वो हम आगे भी करेंगे। जैसे कि जो हॉर्सेज है उनके अंदर जो डिस्टल सीसामोइड बोन है उनको नेविकुलर बोन भी बोलते हैं। जो सैक्रम होगी वो पेल्विक गिर्डल को बनाएगी। हुक ज्वाइंट को कौन कौन से बनाते हैं, और डॉग्स है उसके जो फोर लिम्ब हो गए उसके अंदर कितनी सीसामोइड बोन्स होती है, ये सभी के सभी एक नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। आशा करता हूँ सभी को सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।